हेलो साथियों, कल हमने संधि पढ़ी थी। संधि के बाद आज हम संधि का रिवीजन करेंगे। कुछ आपके सामने प्रैक्टिस सेट से हमने क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से हम संधि का पूरा रिवीजन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे अच्छे क्वेश्चन हैं और आप देखेंगे कि इनके माध्यम से आप जितनी संधि पढ़ी थी उसका पूरा रिवीजन आपके सामने होगा। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं संधि का रिवीजन करने। सबसे पहले आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के विकार से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। कल हमने बताया था आपको कि जब दो वर्णों आपस में मिलते हैं उनसे जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन है, पहला उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, संधि कहते हैं या शब्द कहते हैं। तो आप जानते ही हैं, कल हमने पढ़ा ही है कि दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार आता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो हम जो है ये जो तीसरा नंबर है संधि, ये सही है। आपने देखा होगा कि उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। उसके बाद जो है ये शब्द क्या होता है, शब्द वो होता है जो वर्णों के मिलने से जो एक सार्थक, वर्णों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता उसे जो है शब्द कहते हैं। तो जैसे हमने कहा वर्णों के मिलने से जो शब्द तैयार होता है उसे वो शब्द होता है। तो हमने शब्द देखा, प्रत्यय देखा, उपसर्ग क्या होता है। आगे जो है संधि कितने प्रकार की होती है, हमने देखा संधि 3 प्रकार की होती है। पहली हमने देखी थी स्वर संधि, दूसरी देखी थी व्यंजन संधि, तीसरी देखी थी विसर्ग संधि। तो आप देखेंगे कि जो संधि होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है। तो आप कहेंगे संधि जो है ना 2 होती है, ना 4 होती है, ना 5 होती है, संधि होती है 3। तो आप जो है आपका जो दूसरा ऑप्शन है उसे सही कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है। तो इसको हमने बताया था ट्रिक के माध्यम से कि यदि किसी भी शब्द में यदि ए की मात्रा लगी हो या ओ की मात्रा लगी हो या ओ की मात्रा लगी हो, किसी भी शब्द में यदि ए की मात्रा लगी हो या ओ की मात्रा लगेगी, किसी भी शब्द में लगेगी, तो ऊपर एक मात्रा होगी, इसमें भी ऊपर एक मात्रा होगी, तो क्या होगा, वो गुण संधि होगी। क्या होगी, गुण संधि। जिसमें से आपने देखा इसमें एक मात्रा लगी है, इसका मतलब ये गुण संधि है। ये तो क्लियर हो गया हमारा कि ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। परंतु इसका संधि विच्छेद करना है, संधि का अलग अलग करना है। हमने कहा था संधि विच्छेद क्या होता है, शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद होता है और शब्दों को जोड़ देना संधि होती है। तो हमने देखा कि कल हमने देखा ही था कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए हो जाता है, और या छोटा आ या बड़ा आ के बाद जो है यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाता है। ये हमने देखा था। तो हमने देखा कि इसमें मात्रा लगी है ओ की, इसमें मात्रा किसकी लगी है, ओ की। तो इसका मतलब जो है ये वाला आएगा, ये वाला तो आएगा ही नहीं, वो तो ये इसमें है ना, ये वाला आएगा। इसका मतलब पहले या तो आ या छोटा या बड़ा आ होगा और बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, पहले छोटी ई है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, छोटी ई है। पहले छोटा या बड़ा, इसमें बड़ी ई है, पहले इसमें ये बड़ी ई दिख रही है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है।
ये वाला ऑप्शन, पहले छोटा या बड़ा आ दिख रहा है, हाँ इसमें छोटा या बड़ा दिख रहा है। दूसरा दूसरे शब्द में छोटा या बड़ा ऊ दिख रहा है, हाँ छोटा या बड़ा ऊ दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि महा प्लस उत्सव, ये सही हो जाएगा। आगे दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, तो दीर्घ संधि के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी कि दीर्घ स्वर संधि वो संधि होती है कि जिसमें आप बीच में देखेंगे कि आपको जो है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़े ही अक्षर आपको दिखेंगे, या तो बड़ा आ का डंडा लगा होगा, मात्रा लगी होगी, या तो बड़ी ई की मात्रा लगी होगी, या तो बड़ा ऊ की मात्रा लगी होगी, इन्हीं में से कोई मात्रा लगी होगी। री भी होती है, परंतु री एक अलग उतना एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है, यही एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। तो इनमें से आप देखेंगे कि बड़ा आ कैसे बनेगा, छोटा आ या बड़ा आ मिलके, या छोटा आ या बड़ा आ, ये क्या बनेंगे, बड़ा आ बनेगा। छोटी बड़ी कैसे बनेगी, पहले छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, फिर या छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, ये मिलके क्या बनेगी, बड़ी दीर्घ बनेगी। ये क्या होगा, छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा, छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा, मिलके बड़ा ऊ बनेगा। इसका मतलब कि एक साइड यदि छोटा बड़ा आ रहा है, एक साइड छोटा बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ होगा। इनमें से देखते हैं कि क्या है। हमने देखा दीर्घ स्वर संधि देवेंद्र, इसके माध्यम से हमने ट्रिक देखी थी कि ट्रिक के माध्यम से बीच में बड़ा का डंडा लगा होगा, या बड़ी की मात्रा लगी होगी या बड़ा की मात्रा लगी होगी। इसमें देखें देवेंद्र का जो संधि विच्छेद होता है, देवेंद्र का आप संधि विच्छेद देखेंगे तो आपका होगा देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। इसमें आपको दिख रहा है छोटा आ, इसमें ई, इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब देवेंद्र हो नहीं सकता। दूसरी बात आप टिक के माध्यम से देखा, इसमें बीच में एक मात्रा लगी है, तो ये कौन सी संधि होगी, तो आप कह देंगे ये गुण संधि होगी। गुण संधि होगी कि नहीं होगी, आप ही बताइए। हमने ट्रिक के माध्यम से पहले उसमें देखा था। दूसरी बात इसको हमने अलग अलग करके देखा, तब भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब देवेंद्र में दीर्घ संधि नहीं है। आगे महर्षि को चेक करते हैं। तो महर्षि में देखा, महर्षि में आप देखेंगे तो ये है महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। हमने कल देखा था कि यदि एक साइड आ या बड़ा आ आए, दूसरी साइड री आए, एक साइड छोटा या बड़ा आए और दूसरी साइड क्या आए, री आए, तो वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है कि गुण संधि होती है कि अयाज संधि होती है कि वृद्धि संधि होती है कि अण संधि। तो आप कहेंगे कि ये जो है कौन सी संधि है, तो आप कह देंगे गुण संधि। कौन सी, गुण संधि, गुण संधि। दूसरी बात कि ये भी नहीं होगा। ग्रीस को देख लेते हैं। ग्रीस, इसका संधि विच्छेद होगा गिरी प्लस ईस। आप देखेंगे इस साइड भी ई आ रहा है और इस साइड भी ई आ रहा है, दोनों मिलके बड़ी ई हो जाएगी। आपने देखा दोनों साइड ई है, बड़ी ई हो रहा है, ये मिल रहा है। हमने बताया था कि यदि बीच में कोई बड़ी की मात्रा दिखे वो क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। तो आप कह देंगे कि ये क्या है, दीर्घ संधि है। तथैव में हमने बताया था, तथैव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव,
एक साइड क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, दूसरी साइड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आए। ये कौन सी संधि है, ये आप दो मात्रा देख रहे हैं, दो मात्रा किस में होती हैं, दो मात्रा होती हैं वृद्धि संधि में, तो ये कौन सी संधि होगी, तो आप कह देंगे ये वृद्धि संधि है। कौन संधि है, वृद्धि संधि है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है अगला क्वेश्चन है प प्लस अन। हमने देखा था कि यदि आगे किसी में औ आ रहा हो, बाद में कोई भी असमान स्वर आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी, तो आप कह देंगे कि वो अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी, अयादि संधि हो जाएगी वो। आप देखेंगे इसमें संधि तो पता चल गई कि अयादि है, परंतु औ प्लस असमान स्वर ये मिलके होता क्या है, तो आप कहेंगे कि औ प्लस असमान स्वर मिलके जो है आओ होता है। क्या होता है, आओ, और ओ प्लस असमान स्वर मिलके औ होता है। तो इसमें आओ, हमने कहा था कि यदि ट्रिक के माध्यम से आप देखेंगे तो बीच में जो है आपको वा और या, बीच में वा और या बिल्कुल सिंपल बिना किसी आधे व्यंजन के लिखे होंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें पाचन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये नहीं है। पावन में बीच में वह दिख रहा है, दिख तो रहा है, परंतु इसमें भी वह दिख रहा है। तो आओ और असमान स्वर मिलके बड़ा आ का निर्माण करते, इसका मतलब पहला वाला जो अक्षर होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ये क्या है, हमने पौ लिखा प्लस अन लिखा। यदि हमने इसको कल बताया था कि पा प्लस औ प्लस पौ प्लस आ प्लस ना, ये बताया था हमने कल, जिसमें से हमने बताया था जो आओ है, आओ क्या हो जाता है, आओ हो जाता है आओ, और ये इससे मिल जाएगा तो ये हो जाएगा बड़ा पा। ठीक है, वह आ से मिल गया, ये हो गया ना, वह और ये ना का ना लिख देंगे, हो जाएगा पावन। यदि इसमें औ ना होता, ओ होता, ओ प्लस असमान स्वर, तो आप कह देते कि इसमें जो है हो जाता पवन। क्या हो जाता, पवन, क्योंकि इसका जो होता है ये होता है आपका आओ। तो इसमें से ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है गुण स्वर संधि है। सबसे पहले हम टिक के माध्यम से देखें तो जिसमें हमने देखा था कि एक साइड, इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ समझते हैं। पहला लेते हैं गुण संधि में देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। हमने बताया था कि गुण संधि में होता क्या है। गुण संधि में हमने पहले ही, अभी इसके पहले एक एग्जाम्पल में हमने बताया था कि एक साइड जो है छोटा या बड़ा आ आएगा, दूसरे साइड जो है छोटी या बड़ी आएगी। एक साइड छोटा या बड़ा आ आएगा, दूसरी साइड छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा। ये मिलके क्या बन जाएगा, ये मिलके बन जाएगा ए बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा। ठीक है ना। इसमें देखते हैं तो इसमें जो है ये क्या है, छोटा आ है, इसमें बड़ा आ है, और ये किसका नियम है, दोनों साइड समान स्वर, ये कह देंगे आप दीर्घ संधि का नियम है। किसमें, दीर्घ संधि का नियम है, दीर्घ संधि का नियम है। इसका मतलब ये नहीं है। इसको देखते हैं, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, छोटी ई है, इसमें क्या है, बड़ा आ है। इससे कोई मिलता जुलता है, इसमें नहीं है, दोनों साइड आ होना चाहिए, और ये पहले ई से स्टार्टिंग है। तो ये कौन सी संधि है, इसमें देखा जाए तो ये दोनों मिलके ये हो रहा है अत्याचार, अत्याचार। ये क्या हो रहा है, देवालय। तो आप ये क्या कहेंगे, ये है यण संधि। कौन सी,
ये है यण संधि का नियम। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आगे है रमा प्लस ईस, इसको देखते हैं। रमा प्लस ईस को, रमा प्लस ईस, पहले बड़ा आ रहा है, इसमें बड़ा आ रहा है, लिख दिया हमने। बड़ा आ रहा है, हमने लिख दिया। इसमें बड़ी ई है, बड़ी ई लिख दिया हमने, बड़ी ई लिख दिया। आगे बड़ा आ बड़ी ई, बड़ा आ बड़ी ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है, ए बनता है। ये तो नियम लागू हो रहा है, ये गुण संधि वाला। इसका मतलब ये कौन सी है? गुण संधि है। क्लियर हो गई? होगा क्या? ये क्या हो जाएगा? मिलके इसमें एक ही मात्रा लग जाएगा, रमेश। बीच में एक मात्रा, हमने जो ट्रिक बताई थी कि बीच में आपको गुण संधि में एक मात्रा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे जो है अगला है अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि देख लेते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला है, पहले लिखा है स्वागत, स्वागतम, स्वागतम। इसका अयादि स्वर संधि के पहले जो नियम है उसको लिख लेते हैं। तो अयादि स्वर संधि में हमने बताए थे कि इसमें जो है यदि ए के बाद जो है यदि कोई भी असमान स्वर आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ए के बाद भी कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो आप कह देंगे ये अय हो जाएगा। पहले नियम लिख लेते हैं। उसके बाद अय के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है, कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो आप कह देंगे को एक अय के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या? आय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है, कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो आप कह देंगे ये औ हो जाएगा, ये औ हो जाएगा। और यदि औ के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो आप कह देंगे ये आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आओ। ये नियम को देखते हैं कौन इस नियम को फॉलो कर रहा है, वही सही होगा। पहले लेते हैं स्वागत, स्वागतम। पहले स्वागतम लिखा हुआ है, इसमें सु प्लस आगतम, इसमें है आगे उ, फिर क्या है? बड़ा आ। पहले उ या बड़ा आ है? नहीं है। इसका मतलब ये गलत है। और ये जो नियम उ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर यदि आता है तो वो जाता है किसमें? यण संधि में। तो ये जो है यण संधि का नियम है, ये यण संधि है। इसका मतलब ये नहीं है। आगे देखते हैं महौज, महौज इसका होगा महा प्लस महौज। महौज में यदि आप देखेंगे कि यदि महा प्लस औज, महा प्लस औज, इसमें पहले क्या आ रहा है? पहले बड़ा आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? फिर औ आ रहा है। ये कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे ये वृद्धि संधि है, ये वृद्धि संधि है। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे है नायिका, नायिका। नायिका में यदि आप देखेंगे तो पहला है नय प्लस इसमें इका, इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा नय प्लस इका। पहले इसमें अय है, अय है, इसमें ई है, ई है। अय के बाद असमान स्वर है, अय के बाद असमान स्वर है तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है अय के बाद असमान स्वर आय हो जाएगा, आय। ये नियम लागू हो रहा है। और जब ये नियम लागू हो रहा है तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये अयादि संधि हो जाएगी। इसका मतलब नायिका सही है।
इसमें ट्रिक के माध्यम से हमने बताया था कि य के बाद कोई भी आधा व्यंजन नहीं लगा होगा। इसके माध्यम से आप डायरेक्ट बता सकते थे। आगे है वृद्धि स्वर संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि देख लेते हैं कौन सा है। वृद्धि स्वर संधि, पहला है एग्जाम्पल वृद्धि स्वर संधि का, जो राजेंद्र, पहला राजेंद्र, किसमें राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र। आगे इसमें आप देखेंगे कि ये है बड़ा, ये है ई। यदि बड़ा आ के बाद ई आ रहा है तो क्या होता है, ए होता है। ये कौन सी संधि है, तो आप कह देंगे ये गुण संधि है। इसका मतलब राजेंद्र नहीं है। आगे है छात्रावास, छात्रावास, आप कहेंगे छात्र प्लस आवास, ये छोटा आ आया, इसमें बड़ा आ आया, आप कहेंगे कि ये तो समान स्वर आ रहा है, इसका मतलब ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि है, ये भी नहीं होगा। आगे है वसुधैव, वसुधैव, इसकी जो संधि विच्छेद होगी वो होगी वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है बड़ा आ प्लस आ रहा है ऐ, मिला के क्या बन जाएगा ऐ, दो मात्रा इसकी लगेंगी। और ये हमने बताया था छोटा बड़ा आ के बाद यदि ए आई आ रहा है तो ऐ हो जाता है, छोटा बड़ा आ के बाद यदि ओ आ रहा है तो औ हो जाता है। वो कौन सी वृद्धि संधि होती है। तो आप कहेंगे कि वसुधैव में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे वृद्धि संधि है इसमें। आगे है यण स्वर संधि, तो यण स्वर संधि में आप देखेंगे कि प्रत्येक आप कहेंगे कि यह है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। इसमें है छोटी, इसमें आपको छोटी दिख रही है, इसमें क्या है ए है। हमने बताया था छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, तो आप कहेंगे यण संधि। तो ये यण संधि का है रूल, ये यण संधि का रूल है। और जब ये यण संधि का रूल है तो यही सही होगा, यही सही होगा। इसको देख लेते हैं पवित्र को, पवित्र को, तो पवित्र में देखें, पवित्र में आप कहेंगे कि होगा पो प्लस इत्र। कोई भी ओ आ रहा है, ओ के बाद जो है कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो असमान स्वर जो है ये क्या है, ई है, ई एक असमान स्वर में आता है ओ के बाद, तो ये कौन सी संधि होगी, तो आप कहेंगे ये अयादि संधि होगी। कौन सी, अयादि संधि का एग्जाम्पल है ये पवित्र, अयादि संधि। ये कौन सी है, ये अयादि संधि है। व्यंजन देख लेते हैं, व्यंजन के यदि संधि विच्छेद करें तो ये होगा वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन। पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर अंग आ रहा है। ई के बाद कोई भी यदि असमान स्वर आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, तो आप कहेंगे वो भी यण संधि होगी। कौन सी होगी, यण संधि होगी। इसका मतलब ये भी व्यंजन संधि है, यण संधि है। तो प्रत्येक भी यण संधि है और व्यंजन भी यण संधि है। आगे आगे है ए प्लस असमान स्वर, ए प्लस असमान स्वर होता है। हमने इसका रूल्स अभी बताए थे कि यदि
ए प्लस असमान स्वर यदि आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये क्या होगा, तो आप कहेंगे ये ऐ होगा, ऐ। यदि ऐ के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है, असमान स्वर, तो आप कहेंगे ये क्या होगा, कि ये होगा आय होगा। उसके बाद यदि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो आप कहेंगे वो औ होगा, औ। यदि औ के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो वो कहेंगे आप वो आव होगा। और ये जो रूल्स हैं, ये जो नियम है वो किस संधि का है, तो आप कहेंगे कि वो जो है अयादि संधि के ये नियम है। अयादि संधि, अयादि संधि के ये नियम है। तो इसमें से देख लेते हैं कि ए के बाद असमान स्वर यदि आ रहा है तो क्या होगा, ऐ होगा। ऐ आपको दिख रहा होगा, ऐ ये है, इसका मतलब ये सही है। तो ये आपके क्या थे, ये आपके हमने देखे कि जो हमने संधियाँ पढ़ी थी उसकी कुछ प्रैक्टिस सेट थे, से हमने जो क्वेश्चन लिए थे वो रिवीजन के रूप में, वो रिवीजन भी हो गया। हमने बताया था कि जिसमें जो दीर्घ संधि है बीच में बड़ा बड़ी बड़ू के मात्रा दिखेगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि जो है गुण संधि में यदि बीच में ऊपर एक मात्रा दिख रही है, गुण संधि हो जाएगी। यदि वृद्धि संधि में बीच में दो मात्रा दिख रही हैं तो वो वृद्धि संधि हो जाएगी। और यण संधि में बीच में या वा के आगे कोई भी यदि आधा व्यंजन लगा है तो वो यण संधि हो जाएगी। और या और वा के बाद कोई भी आधा अक्षर नहीं लगा हो तो वो अयादि संधि हो जाएगी। जिसमें हमने ये भी देखा कि दो वर्णों के मेल से या दो वर्णों के विकार से जो परिवर्तन होता है वो संधि होता है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। शब्द क्या होता है कि जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं, और जब शब्द आपस में मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है। और हमने ज़्यादातर ये सभी संधि का जो हमने पढ़ा था वो पूरा रिवीजन भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे न्यू वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।